हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, आज के कक्षा 6वीं विषय गणित के जो है सैंपल पेपर जो है सॉल्व करने वाले बच्चों। इसी तरीका से आप लोगों का जो है पेपर्स जो है आना है, तो ध्यान से कर लेंगे। एक दो वीडियो आएगी, 2-3 सेट अपन ने आपको प्रोवाइड कराएंगे, बस इसको अच्छे से कर लेना, डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, कत्का नंबर के पेपर हुई जी 80 नंबर के भाई पेपर हुई। 80 नंबर के पेपर ला 3 घंटा में बनाना है, तो फटाफट करना भाई। देख लो भाई, छोटा छोटा क्वेश्चन तो खुद 2-2 नंबर के है ना। तो देख लो भाई, रीड 5 और रीड 2 में बड़े कौन है भाई? लइका मंजांडरी है तो है ना, दूसरी की लइका मंजांडरी ना, कि रीड 5 और रीड 2 में बड़े कौन है रे भाई? तो दोनों में भैया बड़े कौन है रे? रीड 2 हा बड़े है रे। तो उत्तर कत्का लिखना है? रीड 2 हा। क्लियर है? याद रखना बच्चों, एक चीज याद रखनी है दिमाग में। क्या याद रखना है बेटा आपको? कि जब दोनों रीढ़ में हो, मान देख लो ये दोनों रीढ़ में है ना जी, दोनों रीढ़ में, तो जो दोनों रीढ़ में रही थे तो जन छोटे दिखे तेन हा बड़े रही थे, तो ए हा बड़े हो जाए, कोना बड़े हो जाए, रीढ़ 2 हा बड़े रही। क्लियर है? रीढ़ 2 बड़े रही अगर दोनों रीढ़ में रही थे तब। ठीक है, याद रही ना। भले भाई 5 2 दे रही, मान दोनों धन में दे तो ये है बड़े, लेकिन दोनों ऋण में है तो जो छोटे दिखते तीन हा बड़े रहते। ठीक है, याद रखना है। पहला उत्तर हो गया, इस तरीके से आपको लिख के आना है। फिर विच नंबर इज ग्रेटर बोल रहा है, ग्रेटर कौन है बेटा ये पूछा जा रहा है, तो -2 इज अ ग्रेटर आपको लिख के आना है। फिर एक त्रिभुज में भुजाओं की संख्या पूछा जा रहा है ना। एक त्रिभुज है बेटा आपके पास। त्रिभुज किसको बोलते हैं जी? जिसमें 3 तो भुजा रहती है। ये देखो त्रिभुज, इसमें कितना तो भुजा है? कितना तो भुजा है भी? कितना तो भुजा है जी? कितना तो भुजा है? एक तो भुजा ये हो गया, एक, ये 2 और ये 3 भुजा है जी। तो 3 भुजा को टिक कर देना बेटा आपको। ठीक है, 3 भुजा को आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? 3 लिख देना है। फिर आगे बढ़ता है जी, द नंबर ऑफ साइड्स इन अ ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल बेटा आपको, एक ट्रायंगल दे दिया रहेगा, मान चलो ये ट्रायंगल है आपका। इस ट्रायंगल में कितने साइड है, कितने साइड है ये पूछा जा रहा है। तो 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड। तो टोटल कितने साइड है बेटा? 3 साइड है। अब दोनों मीडियम के लिए बताता हूं भाई, जो हिंदी मीडियम में पढ़ता हो ना वो हिंदी बेस पर देखना है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हो इंग्लिश में देखना है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। ठीक है, एक वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी को, एक वृत्त बना लेते बेटा अपन, एक वृत्त बना लेते। ये एक वृत्त है, एक वृत्त में मान के चलो ये केंद्र यहां तक की, ये परिधि तक की दूरी को, इस दूरी को क्या कहते करके पूछा जा रहा है। ठीक है, केंद्र से परिधि, बाद में से लाइन दिखाना बेटा, लाइन दिखा बेटा, वो का जीते परिधि अरे, है ना। और ये हरे केंद्र जो बीच में दिखा ना, ये वो का जीत हरे केंद्र, और जो ये बाहर में लाइन खींचा है इसे गोलवा के, वो का जीते परिधि, है ना। तो केंद्र से परिधि यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं बेटा? त्रिज्या बोलते हैं। इसको याद रख लेंगे, क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो उत्तर कौन हो जाए? त्रिज्या हो जाए। उत्तर कौन हो जाए? त्रिज्या हो जाए। ठीक है, उत्तर कौन हो जाए? त्रिज्या हो जाए। पूरा दिमाग में रख लो, पूरा दिमाग में छाप लो, वो त्रिज्या है। अगर मान के चल बेटा, मान के चल ऐसे रहता, ये रहता बेटा, क्या रहता जी? ये मान के लिए ये वृत्त है, ये केंद्र है, इसका केंद्र है। तो पूरे को क्या बोला जाता है? पूरे को बेटा व्यास बोलते, पूरे को व्यास बोलते, पूरे को व्यास बोलते, पूरे को क्या बोलते? व्यास बोलते हैं भाई। ठीक है, पूरे को क्या बोलते? व्यास बोलते। इतना को याद, आधे को त्रिज्या, पूरे को व्यास बोलते। बस ये दिमाग में रखना अच्छे से। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इन अ सर्कल द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस। ठीक है, क्या बोलना है आप लोगों को? ये सर्कल है आपके पास, सर्कल के ये सेंटर और जो क्या है सर्कमफेरेंस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अपने को रेडियस बोलते हैं बेटा, रेडियस बोलते हैं। ये आपको लिख के आना है। वर्ग का परिमाप होता है जब सूत्र भुजा क्या हो? ए हो, तो ये होता है वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4a। ठीक है, क्या होता है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a होता है। मेरे पास ये मान के चलो ये वर्ग है ना। एक भुजा कितना है बच्चों? ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सब ए हवा बोला था। तो ए है तो वो कितना हो जी? 4a हो जाए। परिमाप का को जी 4a, सब बेला जोड़ दे, ए ला 4 ठो ए है तो 4a हो जाए। ठीक है, क्लियर है क्या बेटा? फिर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर बना लेना एक। ठीक है, एक स्क्वायर है बेटा आपका ऐसा, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस स्क्वायर की हर एक साइड बेटा क्या है? हर एक साइड ए है। बोल रहे क्वेश्चंस में ये दिया वेयर साइड इज द ए, हर एक साइड ए है, तब इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी? तो 4a होगा।
क्लियर है। फिर सबसे छोटी पूर्ण संख्या एमा से सबसे छोटा नंबर कौन है भाई, एमा से सबसे छोटा कौन है, तो ऋण 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऋण 1 आप लोगों को जो है टिक कर लेना है। क्या टिक करना है बेटा, ऋण 1 आप लोगों को टिक कर लेना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। फिर द स्मॉलेस्ट नंबर ऋण 1। फिर यहां पर क्या करने के लिए बोल रहा है बेटा आपको, इसको 1.5 को, ये 1.5 और प्लस करना है बेटा किसको, 2.3 को, दोनों को प्लस कर दो बेटा। ठीक है, तो ये 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, दशमलव को दशमलव, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 और 2 कितना होगा 3 होगा, बस इसको लिख देना है। तो ये 3 लिख देना है, तो 3.8 जो है करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। क्लियर है क्या। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, द वैल्यू ऑफ, इसको प्लस करना है 1.5 को एंड 2.3 को, तो 5 एंड 3 8.1 एंड 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएंगे 3 जो है हो जाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे 3.8 लिख लेंगे। फिर हमारी क्या आ जाएगा बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इस पर क्या दिया हुआ है, एक घड़ी की सुई, एक घड़ी की सुई जो है 12 से 3 पर पहुंचती है, तो वह कितने घूर्णन करती, कितने अंश का घूर्णन करती, ये पूछा जा रहा है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे, एक घड़ी में कुल कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं भाई, 12 घंटे मतलब 360 अंश है ना। अब 360 अंश तो 1 घंटा का निकालना है, तो 360 ला 12 से भाग कर तो कत्का अंश आ जाए 3 अंश। अब 3 घंटे लगा भाई, 3 घंटे में तो 3 का गुणा कर दो, तो 30 या 90 अंश हो जाएगा। कितना अंश का गुणन किए, 90 अंश का गुणन किए। इस तरीके से आप लोगों को इसे लिखना है। क्लियर है क्या। फिर क्या बोल रहा है, भिन्न दिया हुआ है बेटा, एक तो 1/2 दिया हुआ है और किसको 1/4 दिया हुआ है, दोनों को आपको प्लस करना है, दोनों को आपको जोड़ना है। 1/2 दिया है, प्लस में 1/4 दिया, दोनों को जोड़ देना है। तो सबसे पहले नीचे नीचे गुणा करना है, ध्यान से देखो, सबसे पहले नीचे नीचे गुणा करना है, फिर आपको तिर्यक गुणा करना है। तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8, तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 प्लस 2 1 कम 2 ऐसा हो जाएगा। तो 4 और 2 6/8 हो जाएगा ऐसा। आप चाहो तो इसको कटा सकते हो जी, कैसा, ये 2 के पास कर दी, 2 तिया 6, ये 2 चौक 8, तो ये ला भी आंसर लिख सकता था। ऐसे बनाना है बच्चों, एकदम तगड़े से आपको नंबर मिलेगा। बस जब भी ऐसा क्वेश्चन दे जोड़ने घटाने वाला, तो ऐसे ही बनाना है आपको। क्लियर है। फिर यहाँ पे -7 और +3 को जोड़ना है बच्चों, ऐड करना है बेटा आपको -7 और +3 को। एक चीज याद रखो, ऐसा -7 +3 है ऐसे। अब यहाँ पे समझ लो, जब अलग अलग चिन्ह दिए घट जाएगा तो 7 में 3 जाएगा तो -4 आ जाएगा, ये आंसर ऐसे एकदम लइका लइका वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यदि एक आयत की लंबाई बेटा कितना दी हुई है, दिया कितना है जी, दिया है उसको लिख लो, आयत की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बेटा चौड़ाई कितना दिया हुआ है, आयत की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर जो है दिया हुआ है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा, कितना क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर आयत की क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र जो है बच्चों होता क्या है, वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है जी, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई का मान 5, चौड़ाई का मान 3, तो 5 तिया 15 वर्ग सेमी हो जाएगा। इस तरीके से आपको करते ही 10 नंबर मिल जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो ऐसे बनाना है बच्चों, ध्यान से एकदम ध्यान से देखो, ऐसे ही आपको छाप के आना है अगर एक क्वेश्चन आता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देख लो भाई, इसको शब्दों में लिखना है जी, 12,345 शब्दों में लिख दो जी, 12,345 ये हो जाएगा। एकदम ध्यान से, नंबर बदल जाएगा, आप फिर भी क्वेश्चंस की लेवल इसी तरीके से रहना है। फिर अपन देख लेते हैं 6 नंबर वाली क्वेश्चंस यहाँ पर फटाफट। तो देखते चलो, यहाँ पर 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, 12 और तो सबसे पहले 12 का क्या निकाल लेंगे भाज्य गुणनखंड, इस तरीके से 12 का 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 1 कम 3। फिर 18 का निकाल लो भाज्य गुणनखंड जी, 2 से 2 निया 18, फिर 3 तिया 9, 3 1 कम 3 हो जाए। अब 12 बराबर 12 के काका है भाई 2 2 3 है, तो 2 गुणित 3 लिखना है ऐसे।
18 कत का कत क्या है जी 2 गुड़ी 3 गुड़ी 3। तो जो सेम है साथियों में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, है ना। हमें निकालना क्या है जी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक तो कैसा हो जाएगा 2 और 3 का जो सेम है उसी का गुणा हो जाएगा 2 3 6। और लघुत्तम समापवर्तक में जो सेम नहीं रहता उसको भी गुणा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्या हो जाएगा क्लियर। इस तरीके से आपको इसे बनाना है। फिर आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक स्कूल में 500 विद्यार्थी है, यदि 60% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। दिया क्या है बेटा, यहाँ पर कुल विद्यार्थी दे चुका है, कुल का दे जी कुल विद्यार्थी कत का जाना है 500 जाना हुआ है। ओमा के 60% लड़के हैं तो मैं सबसे पहले कहा निकाल लेता हूं लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या निकाल लो, 500 में के 60% हा लड़का है तो 500 गुणा में 60 बटा में 100% के बदला में 100 लिख देना है। 2 ठो जीरो नीचे लेकर 2 ठो जीरो ऊपर ले तो 5 गुणा में 60 बराबर। अब एक गुणा कर दे भाई 5 शून्य 0 5 छक्का 30 300। लड़का मन कत का जाने 300 है तो लड़की की संख्या पूछा थे तो लड़कियों की संख्या निकालना है 500 में 300 ला कम कर दे भाई तो के जन बाची जी 200 200 है लड़की की संख्या। ऐसे है ना, इस तरीका से बेटा आप लोगों को जो है बनाना है। ठीक कर लोगे। अब संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए -3 + 5 का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों एक संख्या रेखा बना लेना है जी। सबसे पहले एक सीधा संख्या रेखा बनाना है ऐसे। ठीक है, संख्या रेखा डालना है जी। फिर बीच में ले लेना है आपको 0, फिर एक एक का गैप लेना है। ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ये ऋण 4 और ये ऋण 5। फिर इधर भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। अब इसको दर्शाना कैसे भाई, सबसे पहले -3 और -3 मतलब पीछे वो भी नीचे से आता है 0 से 3 तक आना है। ये 3 तक मैं आ गया जी। 3 तक आने के बाद फिर से 5 + 5 जाना मतलब आगे बढ़ना है। तो 5 कदम 1 2 3 4 5 कहां तक जाइए 2 तक जाइए ऐसे। ये तो उत्तर कत का आ जाए, उत्तर आ जाए 2 आ जाए भाई। ये कितना है ऋण 3 और ये कितना है +5। तो नीचे में लिख देना है ऋण 3 + 5 बराबर में 2। उत्तर कौन माजी 2 माजी। ऐसे बनाना है सीधा सीधा आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक, फिर यहां पर क्या बोल रहा है दशमलव संख्या इतना इतना को जोड़ना है। कौन कोला जोड़ना है 25.5 फिर 3.25 दशमलव एक सीधा रहना चाहिए मेरे 10.0 लाइन। ये 5 की 5 5 और 2 7 5 और 3 8 और ये 3 तो ये हो जाए उत्तर। ऐसे बनाना है बच्चों। ठीक है, इसके अर्थों में दिया हुआ इसको सरल करना है जी। सरल करना है। पहला क्या दिया हुआ है 12 बटा में 18 तो भाई 12 6 दूनी 12 6 × 18 ये सरल हो गए जी। फिर दूसरा दिए 20 बटा 30 10 दूनी 20 10 × 30 ये हो गया सरल। ऐसे पहाड़ा से कटा देना सेम पहाड़ा से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप लोगों का एक वर्गाकार पार्क की भुजा कितना 20 मीटर। इसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 5 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। बाड़ लगाने का खर्च जो है ना, एक वर्गाकार पार्क है। पार्क है, ये पार्क बना। अब एकड़ लंबाई 20 मीटर है, एकड़ों लंबाई 20 मीटर है, एकड़ों लंबाई 20 मीटर है ना, और एकड़ों लंबाई 20 मीटर। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकाल लेना है पार्क का परिमाप। क्या निकाल लेना है परिमाप। परिमाप निकालना मतलब चारों 20 ला बच्चों जोड़ देना है जी। चारों 20 ला जोड़ 20 से कम 20 40 20 से 60 20 चौक 80 हो जाए। अब इमा खर्च निकालना है ना, खर्च निकालना है क्या लगाने का बाड़ लगाने का खर्च। बाड़ लगाने का खर्च मतलब 80 में 3 5 की गुणा कर 5 शून्य 0 5 8 40 400 रुपए। कितना रुपए लगी 400 रुपए लगी। ये ऐसे बना देना, बहुत आसान है। ठीक है, इतना करना है आपको। फिर यहाँ पर निम्न को हल करना है बच्चों। निम्न को हल करना है तो देख लो इसमें एमा भाग करना है भाई। तो
पहला के उत्तर तो देख रीडेच माई भाई 5 ही पड़स भाग करना है, 5 तिया 15, 5 शून्यम शून्य। अब ये रीड है तो कर जाइए, गुड़ा करना है तो 5 दहम 50 हो जाइए, ये ऐसा हो गया ये। ठीक है, फिर विभाजन के नियमों का उपयोग करते हुए जांचिए कि क्या 2, 5 और 10 से विभाजित है या नहीं। तो 2 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य, 10 से हाँ है करके लिख देना है। ठीक है, 2 से विभाज्य तब लास्ट में सम संख्या, तो लिखेंगे अंत में सम संख्या है, अतः 2 से विभाज्य है। दूसरा, अंत में 0 या 5 होने पर 5 से विभाज्य होता है ना भैया। लास्ट में 0 या 5 से विभाज्य रहते, ओखर रूल क्या बोलते 10 के अंत में, अगर लास्ट में अंत में 0 हो तो 10 से विभाज्य होता है जी, मतलब सब में तीनों से विभाज्य है ना। यहाँ पे देख लो बच्चों, एक आयताकार बगीचे की लंबाई जो है बच्चों कितना है 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। क्या दिया है बच्चों, आयताकार बगीचे की लंबाई 10 मीटर हो गया और चौड़ाई कितना है भाई 8 मीटर। ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है तो भाई लंबाई गुणित क्या होता है बच्चों, चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 8, तो ये 80 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया उत्तर। अब यहीं पर अगर परिमाप निकालने भी बोला गया, परिमाप निकालने बोला गया तो कैसा निकालेंगे, लिखेंगे बगीचे का परिमाप। परिमाप का सूत्र बता दो, 2 लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई होता है। 2 का 2, लंबाई के मान कत का है जी 10, चौड़ाई कत का है जी 8 है ना, तो 2 के 2 10 और 8 जुड़ जाइए 18, ये दोनों गुणा कर देता 18 दूनी 36 सेंटीमीटर हो जाए। इस तरीके से आप लोगों को इसे डेल आउट जो है करना है। ठीक है बच्चों, ठीक, तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर जो है बन जाता है। ये होता है पूरा लास्ट, ठीक है, ये लास्ट हो जाता है। ठीक, तो ऐसे ही पेपर्स आएंगे, मिलता जुलता आएंगे, सेम टू सेम यही आएगा, मैं नहीं बोलता, बट इसी लेवल की क्वेश्चंस आपका जो है पूछे जाएंगे। तो और भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, उसको भी बहुत ध्यान से आप लोग कर लेंगे और पेपर कब कब है कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है।